राधे राधे प्रिय दोस्तों। तो दोस्तों, आज का पाठ है सती के पिता के यज्ञोत्सव में जाने का आग्रह। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। तो माता सती ने शंकर भगवान से कहा कि आपके ससुर जी महायज्ञ कर रहे हैं। तब शंकर भगवान ने कहा, देवी, इस संसार में किसी के घर विवाह तो किसी के घर मरण, संसार सुख से भरा हुआ है। सुख रूप तो एक परमात्मा ही है। तेरे और मेरे पिता तो नारायण है। सती माता कहती हैं, महाराज, आप कैसे निष्ठुर हैं। आपकी किसी भी संबंधी से मिलने की इच्छा तक नहीं होती। तब शंकर भगवान कहते हैं कि देवी, मैं सबसे मन से मिलता हूँ, किसी को शरीर से नहीं मिलता। प्रत्यक्ष शरीर से किसी से मिलने की इच्छा नहीं होती है। सती, आप तत्वनिष्ठ हैं, ब्रह्मारूप हैं, किंतु नाथ, मेरी वहाँ जाने की बहुत इच्छा है। आप भी चलिए, आपका सम्मान होगा। शिव जी कहते हैं, मुझे सम्मान की इच्छा नहीं है। सती माँ कहती हैं कि नाथ, आप सर्वज्ञ हैं, मगर व्यवहार का ज्ञान नहीं है। हम किसी के घर नहीं जाएंगे तो हमारे घर कौन आएगा। शिव जी कहते हैं, बहुत अच्छा, कोई नहीं आएगा तो बैठे बैठे राम राम करेंगे। सती माँ कहती है, बुरा ना मानो तो कहूँ, कन्या को मायके में जाने की से कितना सुख मिलता है, आपको इसका ज्ञान नहीं है। आप यदि कन्या हो जाए और आपका विवाह हो जाए, तभी आपको मालूम हो कि कन्या को मायके में जाने में कितना आनंद मिलता है। आपको आना ही पड़ेगा। शिव जी कहते हैं, देवी, जगत में भटकने से शांति नहीं मिलती। एक जगह बैठकर प्रभु को खुश करो। मन में जब तक जड़ पदार्थ या दूसरा जीव रहता है, तब तक परमात्मा वहाँ नहीं आते हैं। बहुत भटकने वालों का मन और बुद्धि बहुत भटकती है। सती अर्थात बुद्धि शंकर भगवान को छोड़कर जाती है तो बहुत भटकती है। शिव जी कहते हैं, तेरे पिता ने मेरा अपमान किया है, वहाँ जाने में कोई भलाई नहीं है। सती माता कहती है, नाथ, आपकी कुछ भूल हुई होगी। मेरे पिता मूर्ख नहीं है कि बिना कसूर आपको अपशब्द कहेंगे। शिव जी, मैंने उनका कोई अपमान नहीं किया है। शिव जी ने यज्ञ प्रसंग कर सुनाया। सती चरित्र में प्रतिस्नेह और प्रतिनिष्ठा की खींचतान है। सती मेरे पिता को क्यों मान नहीं दिया। शिव जी कहते हैं, मैंने तेरे पिता को मन से मान दिया था, मैं कभी किसी का अपमान नहीं करता। सती माँ कहती है, यह तो वेदांत की परिभाषा लगती है। मेरे पिता के अंतर में बसे हुए वसुदेव की अपने वंदन की थी, यह मेरे पिता को कैसे मालूम होता। आप यह बात अब भूल जाएं। शिव जी कहते हैं, देवी, मैं भूल गया हूँ, मगर तेरे पिता अब तक नहीं भूले हैं। शिव जी ने सती को बहुत समझाया कि जहाँ मुझे मान नहीं मिलता, वहाँ जाने से तेरा अपमान होगा। तू माननी है, अपमान सहन ना कर सकेगी, वहाँ मत जा, अनर्थ हो जाएगा, तू सहन नहीं कर पाएगी। सती ना मानी। उसने सोचा कि यज्ञ में नहीं जाऊंगी तो पति और पिता के बीच वैर बढ़ेगा, सबको यह वैर की बात मालूम होगी। उसने सोचा कि मैं वहां जाकर पिता से कहूंगी कि मैं तो बिना आमंत्रण के ही आ गई हूँ, किंतु मेरे पति नहीं आए हैं, अतः भाई को उनको बुलाने के लिए भेज दो। पिता पति के बीच वैर उत्पन्न हो गया है, उसे मैं शांत करूंगी। आज पति की आज्ञा के विरुद्ध पिता के घर जाऊंगी। सती ने घर छोड़ा। जिस दिन घर में झगड़ा हुआ हो, उस दिन घर ना छोड़ना नहीं चाहिए। जो घर छोड़ता है वह बाहर सुखी नहीं हो सकता। शिव जी ने सोचा, सती जा रही है तो वह अब वापस नहीं आएगी, जाने दो, किंतु वह अकेले जाए यह ठीक नहीं है। शिव जी ने अपने गणों को आज्ञा दी कि तुम भी साथ जाओ। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, शिवगण आ गए हैं। उन्होंने कहा, माँ, तुम चलकर
जाओ, यह ठीक नहीं है। अति नंदीकेश्वर पर सवार हो गई। शिवजी ने सती की साड़ी आदि चीजें गठरी में बांध दी। यह शिव और सती का अंतिम मिलन था। शिवजी ने सोचा, सती की कोई चीज यहाँ रहेगी तो मेरे कृष्ण भजन में विक्षेप करेगी, मन में विकार उत्पन्न हो। ऐसा कोई चित्त घर में नहीं रखना चाहिए। यह चित्त मन में आएगा तो कृष्ण भजन में विघ्न करेगा। सती ने कहा, इन सभी चीज़ों की क्या ज़रूरत है? शिवजी ने कहा, देवी तुमको ज़रूरत पड़ेगी, सब साथ ले जाओ। सती ने को बहुत जल्दी जाना था, इसीलिए व्यास जी ने रास्ते का वर्णन नहीं किया है। सती जी यज्ञ मंडप पे पधारती हैं। वहाँ शंकर की अर्धांगिनी है। सारा जगत उनका सम्मान करता है। ऋषि मुनि भी उनका सम्मान करते हैं, मगर सती को इससे कोई संतोष नहीं हुआ। आदिशक्ति जगदम्बा ने दक्ष को प्रणाम किया। सती को देखकर दक्ष क्रोधित हुआ। यह गरबा क्यों इधर आई है? और यह कहकर उसने मुंह फेर लिया। दक्ष दक्ष नहीं, अदक्ष है। शिव महीम्न स्त्रोत में लिखा है। श्रीधर स्वामी ने कहा है, क्रिया दक्षा अपि अदक्षा मूर्खा। दक्षा क्रिया दक्ष नहीं अपितु क्रिया अदक्ष था। सती सोचती है, मेरे पिताजी मेरे सामने भी नहीं देखते, मेरी अब यहाँ रहने की इच्छा नहीं है, मैं घर जाऊंगी। शिवजी उदार है, वे मुझे स्वीकार करेंगे। माता सती यज्ञ मंडप में भ्रमण करती हैं। सब देवताओं की स्थापना की गई थी, केवल शिवजी की स्थापना नहीं थी। सती ने देखा कि यज्ञ में सब देवताओं को यज्ञ भोग दिया गया है, परंतु शिवजी को नहीं दिया गया है। शिवजी के लिए आसन भी नहीं रखा था। आज ईशान दिशा खाली थी। दक्ष प्रजापति ने सती का अपमान किया, पर वह सती ने सहन किया, परंतु सती से अपने पति का अपमान न सहा गया। सती को बहुत दुख हुआ। जगदम्बा क्रोधित हुई। सिर पर बंधी हुई फूलों की वेड़ी भी छूट गई। यह देखकर देवता माता जी का वंदन करने लगे और बोले, माता जी क्रोध न कीजिए। सती माँ कहती है, आप घबराइए नहीं, अब मैं क्रोध अपने शरीर पर करूँगी। इस शरीर से मैंने पाप किया है, पति की आज्ञा को मैंने भंग किया है, इस शरीर को अब मैं जला दूंगी। सभा में जगदम्बा ने 13 श्लोकों में भ्रमण किया। अरे तेरे जैसा विषयी शिव तत्व को क्या जानेगा? जो शरीर को आत्मा मानता है वह शिव तत्व को क्या जाने? बड़े बड़े देवता शिव के चरणों का आश्रय लेते हैं। शिव कृपा बिना कृष्ण भक्ति सफल नहीं होती है। प्रवृत्ति निवृत्ति से परे होकर स्वरूप में मग्न रहने वाले शिवजी परब्रह्म परमात्मा है। मुझे दुख हो रहा है कि शिव निंदा करने वाले दक्ष की मैं पुत्री हूँ। तो भक्तों, आपको ये मेरी कथा कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। तो दोस्तों, आपको मैं अगले पार्ट में बताऊंगी सती का अग्नि प्रवेश और दक्ष यज्ञ वंश। तो अगली वीडियो के लिए आप इंतज़ार करिए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा भक्तों।